दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया मैं आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शीबा, और आज हमारे साथ में वे गुफ्तगू है। दिल ने फिर याद किया मैं अपनी यादें, बीती यादें, आज की यादें हमारे साथ बांटेंगे नन अदन पद्मश्री नेशनल अवार्ड विनर हरिहरन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। हरिहरन जी जो है वो इतने खुश है जी अपने म्यूजिक से, अपनी गायकी से, कि कभी भी किसी भी क्षण किसी भी पल उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कभी कुछ हल्का सा म्यूजिक के साथ या संगीत के साथ या गायकी के साथ इंसाफ नहीं किया है। हरिहरन जी बहुत हैप्पी है अपनी सिंगिंग को लेकर। कोशिश तो यही है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। मगर ये कहूँगा कि जब मैंने शुरू किया था और जब मैं अभी देख रहा हूँ तो वो कोशिश जो है उसमें इम्प्रूवमेंट, आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट अभी भी। हाँ बिल्कुल। ये देखिएगा कि जो फनकार हैं, हम स्टूडेंट होते हैं म्यूज़िक के, उस पर सोचते हैं, सीखते हैं, आज भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हम सीखना बंद कर दिया तो आपका प्रोग्रेस रुक जाता है। और मेरे ऐसे गुरु हैं उस्ताद गुलाम सुआ खान साहब, और जो मुझे आज भी कहते हैं कि भाई इस पे रियाज करो, और उस पे वो चेंज ज़रूर जो हम कोशिश करते हैं वो नज़र आता है। कितने घंटे अभी भी आप रियाज करते हैं? वो मुसलसल लगातार जब से आपने शुरुआत की थी? रियाज के दिन होते हैं, कभी कभी एक आध हफ्ते हम सिर्फ रियाज करते हैं, कभी नहीं हो पाता है क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं हम शोज के लिए, वो कॉन्सर्ट्स के लिए। हाँ, और अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रोज़ रियाज ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारी हो जाती है आवाज़। तो उसके लिए फ्रेशनेस ज़रूरी है। यू कैन हैव अ टायर्ड वॉइस। तो उसके मुताबिक से जब मिले, बट रियाज तो ज़रूरी है। आप रियाज की आपने बात की, जैसे अभी भी आप उस्ताद गुलाम सुआ खान साहब जो आपके गुरु रहे, तो उनसे सीख रहे हैं, अभी भी रियाज कर रहे हैं मुसलसल। साथ में सबसे पहली गुरु जो आपकी रही वो आपकी अम्मा। हाँ। और वालिदैन का बहुत साथ रहा क्योंकि घर का माहौल ही वैसा था, म्यूजिकल ही था, मौसीकी ही चारों ओर थी। तो वो भी रागाज, अलग अलग तरह के रागाज। हम ये कह सकते हैं कि आपने जो लोरी सुनी वो भी राग में ही सुनी है आपने। हाँ, मेरे ख्याल से वही होगा। बिकॉज बचपन से वही सुनते आ रहे हैं। बिकॉज अम्मा और मेरे पिताजी भी, वो भी मेरे अम्मी के गुरु थे जी। वो तो संगीत तो पूरा ही था, मतलब विरासत में मुझे दिया गया। और आज देखिए ना, अभी कुछ 2 घंटे पहले मैं कुछ रियाज कर रहा था तो अम्मी आ गई रूम में, तो बैठने, और हम लोग मैं राग मारवा में कुछ कर रहा था, तो बोले बहुत अच्छा है, इसको शुरू हो गए हम। तो आज भी ना बैठने से वो सिर्फ म्यूजिक की बातें करते हैं। वी आर टोटली इन म्यूजिक दैट। इट्स इन जीन्स। हाँ जी। हाँ, जाहिर है कि बचपन से ही संगीत के साथ आपका रुझान रहा, लगातार आगे और अलग अलग गुरु मिलते गए। जैसे ये नहीं है कि आपने बड़े बड़े उस्तादों से नहीं सीखा, आपने बड़े उस्तादों से सीखा, जैसे अभी भी आप सीख रहे हैं। और साथ ही साथ एक और गायक, गजल गायक मेहदी हसन साहब आपके गुरु रहे। बिल्कुल, रूहानी गुरु हैं। पहली मुलाकात के बारे में बताएं। पहले मुलाकात बहुत मज़ेदार हुआ। 75 या 76 वो पहली बार आए थे मुंबई और ठहरे थे शेरेटन में, ओबरा शेरेटन, अभी कुछ नया हो गया है। तो आई वॉज डूइंग माई लॉ इन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो मेरे पास फाइल था। मैं बोला यार मुझसे मिलना है। दीवाना मतलब पागल, बहुत ज़्यादा क्रेजी, एब्सोल्युटली। तभी वो सब फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बाहर आ गए मैं खाने में, फूल ही फूल खिल उठे। ये सारे गज़लें, मतलब उस पर रियाज करना, उसको सुनना, एक होता है ना दौर। तो मैं बोला मुझे, और जाने कौन देगा, वहाँ सारे स्टार्स, चॉकर ब्लॉक्ड। ही वॉज लाइक अ हीरो फॉर ऑल ऑफ देम।
सारे बड़े नाम, जो भी सारे नाम, फिल्म म्यूजिक में भी हो, जो भी फिल्म्स में भी हो, सारे फैंस थे उनके। तो मैं बोला हरिहरन तुमने तो बिल्कुल नहीं जाने थी, क्यों देगा? आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट इन कॉलेज। तो मैंने कहा कि मैं वेंट टू दिस फ्रंट ऑफिस में, मैंने कहा कि माय नेम इज़ हरिहरन, आई एम a reporter from Indian Express, or I have a timing of 10:45 with Mr. Mehdi Hassan from Pakistan. I'm writing a... You were really working with Indian Express? No. I just went. Okay. And I was looking studious, like specs and... अच्छा, आपने स्टोरी बना दी पहले फिल्म की तो मैंने तरह। कहा कि मैं सर तब एंट्री मिल जाएगी। तो इसे तो ऊपर फ़ोन किया, मेरे ख्याल से उनके बेटे तारी उठाया, तो उनको लगा होगा कि हाँ कुछ है करके बुला लिया मुझे। मतलब ये रास्ता आपने चुन लिया, कैसे क्या उन तक करूँ, क्या पहुंचे? मतलब उनको मिलना ही था। मैं तो लगता था कि यार दीवानगी कहें इसको। हाँ दीवानगी कहें। तो वहाँ जाके बैठ गया, तो धारी भाई बोले हाँ कौन है? मैं बोला मैं हरिहरन हूँ। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। तो चले गए, तो अकेला रूम में उनका जो स्वीट था वो बड़े, और तब मुझे घबराहट हुई। बोला यार कहीं गुस्से हो गए तो फिर झूठ क्यों बोला? क्या क्यों बोला करके। तो वो थोड़ी देर में करके कुछ आवाज़, तो बोला शेर आ गया। और खान साहब आ गए, तो मैं उठ गया और खड़ा हो गया और पूरा नमस्कार किया। साष्टांग बोलते हैं ना। तो बोले बेटा उठो। खान साहब मेरा नाम हरिहरन है, और मैं कहीं इंडियन एक्सप्रेस से नहीं आया, मैं दीवाना हूँ आपका, और मैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब का शागिर्द हूँ। अरे गुलाम मुस्तफा खान साहब कैसे हैं खान साहब? बच गया। कि उस्ताद आपके बहुत खास रहे। तो फिर उस्ताद की बात, और फिर मुझे बोला कि बेटा चाय पियोगे? अरे मैं बोला यार कमाल हो गया ये तो। दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग। तो उन्होंने उससे पहले कभी आपको सुना नहीं था किसी कॉन्सर्ट में? तो तब उस ट्रिप में भी कभी सुना नहीं, क्योंकि वहां पे भी नहीं सुना। कहाँ, मतलब 2-5 मिनट मिले, उनके आशीर्वाद लिया, मैंने बोला बेटा धन्य हो गए, मिलते हैं करके। बट दैट ट्रिप ही वाज सो बिजी। तो एक और बार मुझे मिले, तो बोले बेटा मैं इस वक्त मेरे पास इस वक्त नहीं है मेरे पास। तो मैं बोला प्लीज़ आपको दर्शन कर लिया, आपका गाना सुन लिया, तो मुझे मालूम था दिल में कि मैं मिलूंगा खान साहब को। एक होता है ना एनर्जी, इंट्यूशन। तो उसके बाद कुछ 6 महीने बीत गए, तो 8 महीने, तो एक फ़ोन आया, रुखसाना करके मेरे एक दोस्त हैं टोरंटो में, तो गाती हैं। तो बोला अरे भाई आपका गाना मैं किसी को सुनाई। बोला किसको सुनाया? बोला मेहदी साहब को सुनाया। और मैं उस पर चिल्लाने लगा, मैं पागल हो गया, किसको सुना रहा है मेरा गाना? टेंशन में आ गया। टेंशन में आ गया। मैं बोला क्यों भाई, मैं अपना जो आता है मुझे। ये तो स्ट्रगलिंग पीरियड की बात है। हाँ। गमन आपको नहीं मिल चुकी थी, जयदेव साहब ने आपको ऑफर नहीं की थी? इट वाज जस्ट हैपनिंग। हैपनिंग। 77 में हुआ था। ओके। हाँ। तो यार बट फिर भी गमन ब्रेक मिलने से भी किसके सामने गाना है, वो बड़ी अलग बात है ना। हाँ, ये बड़ी बात। हाँ, कि मैं बोला यार तू क्या किया यार, एकदम बेहोश हो गया मैं। अरे सुनो, उनको बहुत अच्छा लगा, 2 बार सुने वो। हम ड्राइव पे गए थे तो 2 बार सुने वो। हिम्मत है, मैं बोला कौन सा टेप बजाया आपने? बोला होराइजन। तो एकदम गाना कौन सा है, ठीक गाया कि क्या है, क्या गाना उनको अच्छा लगेगा, ऐसा कैलकुलेशन चल रहा था मेरे माइंड में। तो बोला ठीक है यार, थैंक यू सो मच, मैं यू हैव डन समथिंग। और वो कहने लगे कि जब वो आएंगे तो आप ज़रूर मिलिएगा उनको बम्बई में। आफ्टर दैट आई मेट हिम। फिर बेटा आ जाओ। हाँ, फिर सुबह गायकी से हाँ, ऑब्वियसली होना तो था। वो बहुत दुआ दिए, और उसके बाद तो लगातार मुलाकातों का सिलसिला उनके साथ हो रहा। जब भी उनको टाइम था बैठो गाओ बताते थे। कोई खास कंपोजिशंस थी जो मेहदी हसन साहब की आपको बेहद पसंद आती थी? क्योंकि आपने बिगिनिंग में जो एल्बम्स खुद निकाले, मंजर आम लाए, आपने बेशतर एल्बम्स का म्यूजिक खुद ही तरतीब दिया। ये अलग बात है कि आपने बॉलीवुड में बतौर मौसीकार अपना ठप्पा नहीं लगवाया, क्यों? कभी सोचा ही नहीं था।
एक होता है ना कि फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि साउथ में भी काफ़ी बिजी हो गया था मैं, और फिर कॉलोनियल कजन्स लेस्ली लेविस के साथ, बट उसमें भी मैं आई कंपोज्ड विद लेस्ली। तो उसके अलावा कंपोजर होने के लिए आपको वक्त चाहिए, आपके पास लोगों के पास स्ट्रगल, उसका स्ट्रगल, वो स्ट्रगल नहीं, वो मैं क्योंकि सिंगर बनते बनते इतना स्ट्रगल कर लिया था ना, अभी हिम्मत नहीं बनी। मैं बोला यार ठीक है, दूसरे जन्म में कर लेंगे, अभी गाना गाने दो मुझे करके। अच्छा, आप बात कर रहे थे मेहदी हसन साहब की कुछ बेस्ट कंपोजिशंस जो बहुत दिल के करीब है। हो सकता है आप उनको सुनते सुनते आपके अंदर भी ये बात आ गई कि आपको एज अ कंपोजर। नहीं, मैं बताता हूँ, सुनते सुनते नहीं, मगर एक असर की बात कह रहा हूँ। मैंने अपने असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, असर उसको बेवफा कहने की शिकायत है, बेवफा कहने की शिकायत है, तो भी वादा वफा नहीं होता। तो ये मैं बहुत खुश हो गया। मैं बोला हरी तूने ऐसा बनाया, खुद कभी खुद पे खुशी हो जाती है ना भाई, कमाल है, अच्छा बनाया। जरूरी है कभी कभी खुद की तारीफ करना, आप सीखते हो काफी कुछ। तो मैं बहुत अम्मी को सुनाया, मेरे मामा जी सारे म्यूजिकल हैं, और मेरे दोस्तों को सुना, बहुत अच्छा लगा उनको। बोला ये कुछ अच्छा मयार का है, उस्तादी है इसमें, मयार का है। और गाने लगा महफिलों में। तो 6 महीने के बाद मेरे साहब का टेप मिल रहा है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, वही चलन। मैं बोला यार खुश भी हो रहा था कि मैंने उन्हीं की तर्ज का। नहीं, मुझे मालूम नहीं था उनका तर्ज है करके। तो एक राग पे सोच के वही बातें, वही रास्ता अपनाना, तो मैं बहुत खुश हो गया। को लगा कहीं ना कहीं तो सिमिलरिटीज है। नहीं, क्योंकि उनका गाना मेरे पे असर कर रहा था जी, सबकॉन्शियस पे जी, सबकॉन्शियस। इसका यही मानी इसका यही मानी है, बिल्कुल, नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली, राइट। सो वी कैन से कि दिल नादा उनकी आपकी फेवरेट कंपोजिशंस में से एक रही है क्योंकि उसका असर आपकी कंपोजिशन के साथ मेल खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, खैर गुरुओं की बात हो गई, अब हम आ जाते हैं आपके शुरुआती दौर के, क्योंकि आपने बातों बातों में ये कहा कि कंपोजर आप बनते क्योंकि सिंगिंग में इतनी जदोजहद करनी पड़ी थी, गायकी में इतनी जदोजहद, इतने अप्स एंड डाउन्स आए थे कि क्या करते, उसमें इतना देख चुके थे, अब कंपोजिशन में भी इतना ज्यादा स्ट्रगल होता। तो अप्स एंड डाउन्स की अगर हम बात करें, शुरुआती दौर से ही क्या अप्स एंड डाउन्स आई? जब जयदेव साहब ने, आपने गमन फिल्म में जी, जो आपकी भी डेब्यू फिल्म थी, हिंदी डेब्यू, और मुजफ्फर अली साहब की भी डेब्यू फिल्म थी बतौर डायरेक्टर, फारूक शेख उसमें थे जी, और बहुत ही खूबसूरती से वो पिक्चराइज की गई वो गजल, खूबसूरत गजल, शहरियार साहब का कलाम, बहुत ही अमेजिंग। बिल्कुल पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि इतने सीख के आया, कंप्लीट सिंगर, इतनी भी आप गलती नहीं निकाल सकते उस गजल में जी, जी। और बोल, वो अल्फाज जी जी जी। उसके बाद भी स्ट्रगल बहुत करना पड़ा, वो एक गाने के बाद, एक गजल के बाद। वो स्ट्रगल किस तरह का था? कभी आपको चकनाचूर किया उस स्ट्रगल ने कि यू वर लाइक टोटली डिसअपॉइंटेड? नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक तो जयदेव जी ने तभी मुझसे कहा कि गाते हो तुम, अच्छे हो और ठीक हो जाओगे, और भी अच्छा हो जाएगा रियाज करते करते, उर्दू सीखो। तो मैंने चांद बाला करके उनसे मैंने सीखा उर्दू। और हालांकि मतलब शी यूज्ड टू स्टे इन चर्च गेट, उनका खिदमत करना, उनके घर पे जाके बैठना, सुनना, यू नो दैट होल कल्चर, दैट लखनवी कल्चर लाइक, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो करते करते आई एम अ मटुंगा बॉय, साउथ इंडियन बॉय, स्ट्रेट इनटू बॉलीवुड, कुछ मालूम नहीं मुझे। और फ्यूजन म्यूजिक
की तरफ जिनका ज्यादा आकर्षण जी, है, जी। डॉन बॉस्को में पढ़े हुए हैं, कर्नाटक, वेस्टर्न, क्लासिकल भी जी, है, जी, साथ जी, में फिर वेस्टर्न जी। म्यूजिक की तरफ भी आपका जी, रुझान। जी, जी। तो उसके बाद मुझे गाने मिलने लगे, बट मेरी जो आवाज़ है वो एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। People felt I was sounding like Manada. Then some felt I was sounding like Yeshudas. Some felt I was SP बालासुब्रमण्यम? some portions like SPB. हाँ। हाँ, तो ये सब छोड़ के, हालांकि सारे बड़े गुलकार हैं, है, माय right. रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, बट अपनापन जो है, अपने जो इंडिविजुअलिटी, खासियत, हाँ, हाँ। मैंने स्ट्रगल किया टू एस्टैब्लिश माय वॉइस, वो टाइम लगा। ऑल्सो इस दौर में मैं सीख रहा था फिल्म प्लेबैक सिंगिंग क्या है करके। मुझे बहुत गाने की शौक है, अगर आप मुझे एक लाइन देंगे तो 1 घंटा सुनाऊंगा वही लाइन को, वाह, इतनी और अलग अलग इम्प्रोवाइजेशन, अलग तरीके से। तो उस सब को छोड़ के जो म्यूजिक डायरेक्टर बता रहे हैं उसको सीख के उसी तरह से गाना, ये मेरे लिए एक टेस्ट था। इट टुक मी टाइम टू गेट डिसिप्लिन्ड। मेरे ख्याल से उसमें 1-2 साल गया होगा। But that's good. That was good for you That only. is good, yeah. फिर क्या हो गया कि गजल सुनने लगा, मेहदी साहब को सुनने लगा, पूरा रुझान जो है कंपोजिशंस और गाने का सिर्फ हो गया। तो तभी भी मुझे गाने मिलते थे। एलपीजी के लिए गाया मैंने, पंचम दा के लिए, उषा खन्ना, सारे लोगों के लिए गाया मैं, सलील दा, गाते रहे 80s में, ज़्यादा नहीं मगर गाते रहे। और मगर एक बात है, 80s से लेके हर साल मैंने एक गज़ल एल्बम कंपोज करके रिलीज़ करता था। वाह। सो मेरे ख्याल से मेरे 35-40 एल्बम्स मेरे क्रेडिट में हैं। जी, क्रेडिट्स में। हाँ, और मुझे तभी मालूम था इसकी क्या अहमियत है। दिस मेड हरिहरन, या रियाज मेड हरिहरन, सीखना मेड हरिहरन, एंड दिस गजल एल्बम्स, गजल एल्बम्स। मतलब मैं चौंक जाता हूँ कि पता नहीं कहाँ जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, कभी टेक्सास में जाता हूँ, और एक पुरानी सी एक गजल, हरी जी वो सुनाइए ना, कोई पत्ता हिले हवा जो, कौन अपना है ये पता तो चले, मंजिलें खुद करीब आएंगी, है अजीजानो काफिला तो चले, कौन अपना है ये पता तो चले, कोई पता। आपकी गजल गायकी और आपका इस्तेमाल भी हुआ, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने आपका इस्तेमाल अच्छे से किया। ए.आर. रहमान साहब को कैसे भुला सकते हैं हम, उन्होंने आपको साउथ फिल्म में खूब गवाया। उससे और पहले बड़ी बड़ी फिल्में, ए.आर. रहमान से पहले मुझे बहुत बड़ी ब्रेक्स शिवजी हरी जी ने दी। शिवजी हरी जी और जयदेव जी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने दिखाए। रामनगरी में जी, उसमें अमोल पालेकर जी के लिए 2-3 फिल्म में गवाए। और एक्चुअली जयदेव जी वाज लाइक अ फिलोसोफर, गाइड, फ्रेंड, सब कुछ, गुरु, यू नो, आई अमेजिंग मैन। आपको एक्चुअली बहुत अच्छे गुरु मिले, और एक शिष्य भी अच्छा होना चाहिए। गुलाम हुसैन खान साहब का इतना था कि एक दौर में कुछ में थोड़ा बिजी हो गया था, मतलब 2-3 म्यूजिक डायरेक्टर बुलाने लगे, तो ज़्यादा टाइम, एक आध महीना नहीं, एक आध महीना भी नहीं, 2-3 क्लास नहीं जा पाया मैंने। तो खान साहब बोले, बेटा सर तैयार करो, उसके बाद टोपी को तलाश करो तुम। फर्स्ट मेक योर हेड करेक्ट, देन सर्च फॉर अ टोपी। करेक्ट बात है। तो सही वक्त में सही उस्ताद का मिलना, और सही सीख मिलना। सर बनाओ, हाँ बनाओ अपना, फिर टोपी ढूंढो, तलाश करो। हाँ कितनी बड़ी बात है इसमें, अपने आप में मुकम्मल है ये समझने वाली बात है, और आपने इस बात को समझा। खैर, ए.आर. रहमान साहब का जिक्र यहाँ पे आया, रोजा जी, आप सब भारत हमको जान से प्यारा है। राइट, भारत हम। पेट्रियोटिक गानों की बात करें, और एक पेट्रियोटिक गाना आपका है बॉर्डर फिल्म का, मेरे दुश्मन, जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। पेट्रियोटिक गाने हो, रोमांटिक गाने हो, गजल हो, वर्सेटाइल सिंगर रहे हैं आप हर एतबार से। ए.आर. रहमान साहब की बात करें तो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत गजल अलका याग्निक के साथ गुरु फिल्म का, ए
हैरते आशिकी। है हैरते आशिकी जगा मत, पैरों से जमी जमी लगा, है हैरते आशिकी जगा। तो जो भी गाने आपके हैं अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है, मुकम्मल है। देखिए जैसे- ना, इसमें भी एक आशीर्वाद की आशीर्वाद है, क्योंकि रहमान जी, वो रहमान बनने से पहले मेरे बहुत बड़े फैन हैं। वो आपके फैन रहे। हाँ, रिफ्लेक्शन करके एक एल्बम है। हाँ, तो राइट। उन्होंने वो खुद मुझसे कहा है कि मैंने 15-20 एल्बम सुन के घिस डाला हाँ एल्बम्स को। हाँ, इतना सुना है वो सारे गजलें। आपकी गजलें हाँ। एल्बम्स की सुनी है उन्होंने। हाँ, वो- उसके बाद पहली मुलाकात कैसे कैसे उन्होंने तो कॉल उन्होंने किया मुझे आपको, बुलाया एक जिंगल गाने के लिए। हम्म, तो उन्होंने बताया कि मैं आपका ये रिफ्लेक्शन सारे गा के सुनाए मुझे हम्म, वो गजलें। उसमें है ना, कब तक यूं ही रुलाएंगी तन्हाइयाँ, yes, अहदे मस्ती है लोग कहते हैं, मैं परस्ती है लोग कहते हैं, अहदे मस्ती वाह, है। क्या बात। तो ये सारे वो बहुत, तो एज अ सिंगर वो मुझे पहचानते थे, इनकी आवाज़ में क्या क्या बात है। और जब कंपोज करते थे वो सारी बातें वो करते थे उसमें। तो देखिए ये, So you have been his favorite singer. हाँ, Ah, तो ये लकी बात है, fan. क्योंकि ही न्यू मी इनसाइड आउट माय सिंगिंग। गायकी पहचानते थे वो, क्या हरिहरन क्या गा सकते हैं। क्या देना है इनको। हाँ, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने आपको समझा। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 70s में मुझे ब्रेक मिले, 80s मैंने गजल गाए, 90s में फिल्म गाना शुरू किया, True. यू नो। Yeah. सो बट दैट 80s हर इरा जो है उसने it was कुछ for ना कुछ ghazals, लिखा। 90s was for films Films. and colonial. Colonial and Ghazals. ghazals, right. Yes. Indie pop, Bollywood and ghazals all together. जी जी। और कंप्लीट सब अपने आप में मुकम्मल। खैर, फिल्मों की अब बात करें, अपनी फिल्मों का जिक्र किया, जैसे रोजा हो, बॉम्बे हो, या रहमान साहब की हर एक फिल्म में आप हिस्सा रहे। सपने ताल, चंदा रे प्रभु देवा इनका कभी जो तो जमीन पर बैठेंगे बातें करेंगे। एक इतिहास का बहुत ही फेमस है, दिल की कलम से। बहुत अच्छा। चाहत का दररा दररा लरा हम अपनी मोहब्बत का कहेंगे। Correct, correct. एग्जैक्टली, दिल की कलम से। दिल की कलम से। जी जी। यहाँ पे एक और गाने की बात करेंगे, साधना सरगम के साथ, दहक, हाँ। सावन बरसे, वन ऑफ द बेस्ट रेन सॉन्ग्स। आपको मालूम है, सावन बरसे मैं भी सबसे सुनता हूँ कि लगता है कि मुझे आई एम गेटिंग वेट। इतना ना, मतलब सिनोनिमस है बरसात के साथ। और एकदम वो बरसात भी, इट इज ओनली, इट इज नॉट हेवी रेन, इट इज ओनली, इट्स लाइक रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन योर हेड। सावन बरसे बरसे क्यों ना ला रा 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 आए बाजार में यार के इंतजार में। तो लगता है कि ऐसे कुछ थोड़ी सी बारिश, थोड़ी रिमझिम, हाँ, रिमझिम। रिमझिम। फिलहाल लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक हरिहरन। हाँ जी बिल्कुल, ले लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के पार हम हाजिर हो जाते हैं और हरिहरन जी के साथ और भी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया में आज हमारे साथ में वे गुफ्तगू है। आज अपनी यादें, बीती यादें और आजकल की यादें वो हमारे साथ बांट रहे हैं नन्ना रतन
हरिहरन साहब, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड विनर। हरिहरन जी, जी। बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बातें, फ्लो में जा रहा है सब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपका शुरुआती दौर, आपने कहा कि हमें तो लग रहा था आपको शायद स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हर इरा में आपने अलग अलग म्यूजिक दिया है। जी। आप इंडी पॉप से फिर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग, फिर गजल गायकी, ऐसे फ्लो में सब गया बहाव की तरह। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको शायद स्ट्रगल करनी पड़ी होगी, लेकिन जिस हिसाब से आप कह रहे हैं आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है। वो स्ट्रगल सिखाता भी है काफी कुछ इंसान क्या है ना, को। उसको उसमें मैच्योर हो जाता है आदमी। वक्त से पहले नहीं होता है चीजें, वक्त पे ही होता है। वक्त पे ही होता है। और इतने डिफरेंट जॉनर्स करने के लिए वक्त लगता है, वक्त लगता है, तैयार होने में वक्त लगता है। मेरे ख्याल से इसीलिए खुदा ने कहा सब्र रखो, सब्र रखो, सीखो, तेरा तुम्हारा टाइम आएगा। अभी भी आप सीख रहे हैं अपने आप में, बहुत बड़ी बात है। 90s की बात करें, जी। 1995 में आपका एल्बम गुलफाम, आई गेस दैट वाज द सुपर हिट एल्बम। बहुत ही हिट हो गया था वो। उसमें मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में हमने गज़ल के लिए वीडियो बना। फर्स्ट टाइम आपने शुरुआत की। हाँ, गजल्स का एटलीस्ट एक वीडियो बने, लोग देखें। इट वाज योर आइडिया कि गजल्स को? हाँ, एक मेरा और दीपक का, विल से व्हाई डोंट वी डू वन। और इसमें बाकायदा एक लव ट्रायंगल का एक स्टोरी भी था, उसका कंक्लूजन भी था। और बहुत पॉपुलर हुआ। तब से तो अब वही हो रहा है। आजकल तो गाना नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं। अच्छा, आजकल के दौर की बात करें, हम आएंगे कॉलोनियल कजिन्स पे भी, किस तरह से शुरुआत हुई थी, और 2 मेंबर बैंड था वो जी। और इतने एल्बम एक के बाद एक एल्बम, और उनमें वो फ्यूजन म्यूजिक का जो इस्तेमाल किया था, साथ में कायजाला महाराष्ट्र की प्रॉपर महाराष्ट्र टच दिया है आपने, और वीडियो भी शूट बहुत अच्छा, खुद फीचर हुए आप दोनों। जी जी जी। अभी भी शोज आप कर रहे हैं। बाद में आपने वंस मोर के बाद और क्यों नहीं सामने लाई चीजें, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिक्र छिड़ गया आजकल के दौर, जैसे आपने कहा कि आजकल तो वीडियो ही देखते हैं लोग। तो आजकल के म्यूजिक के बारे में आपका क्या कहना? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी गायकी, आप जैसे अजीम गुलकार या गजल गायक जिनकी ज्यादा जरूरत है आजकल के म्यूजिक को, म्यूजिक इंडस्ट्री को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं शायद। आपको क्या इस बात पर आप थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हैं? एक बात कहूँगा कि लोग पूछते हैं कि अरे हरी जी, गजल का क्या फ्यूचर है? तो मैं कहता हूँ जैसे आपका फ्यूचर है उसी का है। देखिएगा, महबूबा या इश्क या प्यार जब तक है तो गजल तो रहेगी ना। बयान कैसे करेंगे आप, कन्वर्स कैसे करेंगे? क्या होता है कि आज में म्यूजिक इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द लिसनर्स। 10 से 18 साल या 8 से 18 साल या 20 साल वो एक टाइप म्यूजिक सुनते हैं और कुछ नहीं सुनेंगे वो, क्योंकि उनका जो एनर्जी है इट गेट्स मैच टू वन काइंड ऑफ म्यूजिक। देखिए, आप बहुत लोग जाते हैं करके, you go because they can take that, their energy is as high as that music. उनको मजा आता है। अगर मैं जाऊंगा तो यार मैं अरे बंद कर यार, because my energy is different. Yes. तो it is basically what is music. It affects your nerves, it affects your mind, it affects your heart. तो वो फिजिकल जो है ना, that is a very important aspect. क्योंकि उस बचपन में 8 to 18 में, एंड आजकल वो they get exposed to that also. हाँ, यहाँ पे आता है एक्सपोजर। इनके जो माँ बाप हैं, इन बच्चों के माँ बाप, वो भी क्लासिकल नहीं सुने हैं। वो स्टाइल, वो एनर्जी, ये जो एनर्जी उनको मालूम ही नहीं क्या है करके, सुनी नहीं उन्होंने। सो यू कांट ब्लेम दोस किड्स। सो दे, उनको जो मिल रहा है उस पे वो खुश हैं। और आर यू हैप्पी आज के दौर के? आई डोंट थिंक सो। आई एम नॉट फीलिंग यू आर हैप्पी इन टुडेज व्हाटएवर इज हैपनिंग इन टुडेज म्यूजिक इंडस्ट्री। देखिए ना, जो मैच्योर हैं 30 के ऊपर, वो सुनते हैं आज भी। जैसे मेरे गजल शोज में there are a lot of people who come
ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग नहीं आए, लोगों की कमी नहीं है गज़ल सुनने की, मगर एक तबका है, वो सुनते हैं, जो समझ सकते हैं, शायरी समझते हैं, शायरी समझते हैं और शायरी समझने के लिए अपने आप को वक्त देते हैं। जो वक्त चाहिए इसके लिए अपने आप को देना है ना, सब्र, हाँ कि हाँ जी मैं सुनूं खुद के लिए, हाँ खुद के लिए, तो वो वक्त ही नहीं है बच्चों में। तो दैट इज व्हाट इज दिस टुडे जनरेशन। मगर मैं दिल से कह रहा हूँ कि जो भी गाना बजाना जो भी करें वाहियात नहीं, मतलब गलत नहीं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक बैड लिरिक्स, दैट आई डोंट, वल्गैरिटी नहीं, कभी नहीं, मतलब वो don't like that. आई डोंट लाइक दैट, आई एम नॉट फॉर दैट। तो उससे अगर कोई भी खुश हो जाए एक, तो ठीक है ना, अच्छा है। तो कहेंगे अरे वो क्यों कर रहा है, वो तो उसको उतना ही आता है, वही आता है, वो कर रहा है मगर लोग भी खुश हैं, छोड़ो। why take that seriously? कि ये क्यों हो रहा है, हमारे संस्कृति वाले जो लोग हैं वो सुनेंगे। हाँ एक बात है कि ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। किस तरह से? आप बच्चों को राइट फ्रॉम किंडरगार्टन टू एसएससी एट स्कूल 12 इयर्स उनको सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट गाने का, म्यूजिक का। या तो गाइए आप, या तो इंस्ट्रूमेंट लीजिएगा और वो 12 साल आप कीजिएगा। मैं कहता हूं कि आप ये नहीं कि सब आर्टिस्ट बन जाएंगे, मगर सुनकार बन जाएंगे, अच्छे सुनने वाले बन जाएंगे। अगर जब ये होगा, प्रेज करने वाले, तो ये जो होगा तो आपका म्यूजिक स्टैंडर्ड डेफिनेटली चेंज होगा। हाँ। मैं कभी भी कहता हूं कि ये हफ्ते में दो रोज 2 घंटा आप दे दीजिएगा, आप देखिएगा कितना उसमें क्या तब्दीली होगी। हाँ बिल्कुल सही। कभी कभी ना कहना पड़ा, आपने कभी किन्हीं प्रोजेक्ट्स को ना कहा, आपको लगा कि आपके हिसाब से नहीं है, तो कैसे ना कहना पड़ा आपको? नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं बॉलीवुड में चुने हुए गाने मुझे मिले। हाँ आपको मिले भी जो समझे कि हरी ये अच्छा गा लेगा, ये ठीक गा लेगा, अच्छा है इसके लिए, ये वॉइस के लिए। उटपटांग गाने मुझे नहीं मिले। नहीं बिकॉज आपको अच्छे लिरिक्स, अच्छी शायरी वाले गाने मिले। फितरत नहीं है। नहीं लोग डरते होंगे, नहीं हरी जी के पास जाएंगे गाना लेके उल्टा ना पड़ जाए। मैं किसी को डराता नहीं, सॉरी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गाने गाने के लिए कुछ अलग टैलेंट की जरूरत होती है। शायद मैं नहीं गा सकता हूँ, मैं मतलब मुश्किल है कुछ। तो हाँ कभी कभार मुझे बहुत हाई पिच लगता है, बहुत ऊपर, तो मैं बोलता हूँ यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। वो ऐसा हुआ है 2-3 बार। नहीं आप इनडायरेक्टली टालने के लिए कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं गा सकते हैं बट उससे बात नहीं बनेगी, नहीं आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा मैंने अपने साथ इंसाफ नहीं किया। जी। और बहुत सारे सिंगर्स, एक जमाने बहुत कोरस के गाने बनते थे 4-5 सिंगर करके, तो मैं उस समय भाग जाता था। नजर ही नहीं आएंगे, क्या फायदा गा के। अच्छा है पहले आपने ये रखा, इस वजह से नेशनल अवार्ड विनर है, पद्मश्री आपको नवाजा गया है, और क्या चाहिए। यहाँ कॉलोनियल कजिन्स की बात आई, 2 मेंबर बैंड बन गया। 2 मेंबर बैंड जो है वो कॉलोनियल कजिन्स फॉर्म हुआ लेस्ली लेविस के साथ। वो कैसे सोचा आपने, और उसमें फ्यूजन म्यूजिक का जबरदस्त इस्तेमाल भर के है। लेस्ली जो है, लेस्ली लुइस, वो 90s में बहुत सारे जिंगल्स कंपोज करता था। इज लाइक अ जिंगल किंग 90s के। तो मैं गाता था, और जिंगल तो कमाल उस्ताद है। जिंगल गाना मतलब लर्निंग टू सिंग ऑन माइक। 30 सेकंड्स में 60 सेकंड्स में आपको पूरा ड्रामा करना है, और सुर में भी होना है, ताल में भी होना है, एक्सप्रेशंस भी होना है, और द वर्ड्स हैज टू बी सो क्लियर। तो आप सब सीख रहे हैं। इट इज अ ब्यूटिफुल ग्राउंड टू वर्क टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर। बहुत, और पैसे भी अच्छे देते थे वो, तो घर भी चलता था उससे। और तो मैं भी जिंगल सिंगर बन गया था तभी। तो तमिल में सब गाता था, हिंदी में भी गाता था। तो मैं लेस्ली से बहुत काम करते थे, हम साथ में दोस्त थे। तो एक दिन बैठे थे और स्क्रिप्ट नहीं आया था लिरिक्स का, तो 1 घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, तो ऐसे बैठे थे, तो कुछ बजाने लगा लेस्ली, ही इज अ गिटारिस्ट।
बहुत खूबसूरत बजाता है। Yes. एंड तो मैं भी गाने लगा उसके साथ, चुप नहीं रहता है ना। तो गाते 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 तो ही स्टार्टेड चेंजिंग स्टाइल्स, मैं भी उसके साथ घुल मिल गया। तो फिर देन आई स्टार्टेड चेंजिंग स्टाइल, वो भी गाने लगा। तो एक आधे घंटे का एकदम अनप्लग्ड हो गया था। अनप्लग्ड वर्जन बना। और कुछ लोग ऐसे 5 मिनट के बाद बैठ के सुने, बहुत खुश हो गए। अरे क्या नया अरे है, क्या यार, क्या है करके बवाल मचा दिया इसने। मतलब कोई रिकॉर्ड किया, कोई नहीं किया। चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर बहुत मुश्किल हो गया हमको रिकॉर्ड करने में, बिकॉज इट वाज एक वक्त की बात है ना, क्या है करके। तो बहरहाल तो मैंने उस दिन कहा, उस दिन उसके बाद भी बात की कि लेस इसमें कोई बात है, कुछ बात मतलब सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वी हैव अ रैपो, हम कर सकते हैं कुछ नया, कुछ लॉक है। तो फिर हमने शुरू किया। हाँ, कॉलोनियल का खुद फीचर बाय चांस हुआ, बाय चांस बाय इत्तेफाकन कुछ होता है, वो बहुत अच्छा होता है इत्तेफाकन। भाई इट वाज सपोज्ड टू हैपन, तो इसलिए हुआ। और कोई चीज लाइफ में इत्तेफाकन हुई आपके साथ, आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी? दीदी का फोन, आशा जी का फोन। आशा जी का फोन, जिनके साथ आपने एल्बम किया, वो कंपोज आपने किया। मैं जा रहा हूँ उनके साथ कहीं गाने रिकॉर्ड करके, मैं उनके साथ गाड़ी में था। तो तभी आप मीरा जी गजल उन्होंने रिकॉर्ड किया था, कमाल धमाका एकदम पूरा। तो मैं बैठा हूँ, तो बोले हरी मेरे लिए कंपोज करेगा तू गजल? तो मैं देखा दीदी आप मजाक तो नहीं कर रहे? मीरा जी गजल ऐसा किया आपने क्या? नहीं तुम करो ना, लाइट टाइप का गजल। हाँ। ठीक है। तो लाइट कहाँ होगा, तो मैं बैठ गया पागल। तो 8 गजलें मैंने रिकॉर्ड करके उनको दिया मैंने। तो उसके बाद उनका जवाब, पागल हो गया, कितना मुश्किल बनाया तो क्या है, सीधा सीधा बोलने को, गोड़ बनाओ, स्वीट बनाओ, ये क्या बनाया? तो बोला दीदी आपके लिए कंपोज कर रहा हूँ, तो कुछ तो हटके होना चाहिए। इतने साल से मैं कुछ कर रहा हूँ, तो अच्छा। उसके बाद शी टुक 3 months आराम से, शी लिव्ड विद दैट, वी रिहर्स्ड। और ऐसे आके मैं एक भी मेरा जो हरकत है उन्होंने मिस नहीं किया। बहुत इंसाफ किया आपकी मतलब कंपोजिशन के साथ। कमाल, वैसे भी वो कमाल है, उन्होंने कमाल हमेशा हर मतलब। कंपोजर की कंपोजिशंस पे इंसाफ किया है। कमाल है। और that was a big turning point. That was really something, you know, बैठे बैठे आपको पूरा एक turn of life मिल गया। That people knew I could compose from that. उस एल्बम से। हाँ जी। लता जी की बात आती है, लता जी जो बहुत चाहती हैं आपको, जी, जिनके साथ आपने बॉलीवुड गाने भी गाए हैं। जी। वो कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। 100 म्यूजिशियन थे, हरि जी शिव जी का गाना था, और उसमें कोरस ही कुछ 30-40 पीपल थे। और दीदी है, कितना टेंशन होगा ना आदमी। हाँ, धक करके। You felt nervous उनके साथ? टेंशन था, of course. It was like, oh, I have to be totally. The adrenaline flow was high. Nervous आप गा नहीं सकते हैं. If you're nervous, you can't sing. You can't sing. But you can have that adrenaline flow, excitement. Yes. तो एक बार फर्स्ट शो कर रहा हूँ मैं दीदी के साथ, कलकत्ते में, ईस्ट बंगाल स्टेडियम। वहाँ तो 1-2 लाख तो ऐसे आते हैं ना कलकत्ते में, ऑडियंस। हाँ, ऑडियंस। बहुत छोटा शो यार, हमने सिर्फ 30 हज़ार आदमी आए थे, तो वो कैलकुलेशन होता है। 2 लाख तो सिर्फ हम लोग चढ़ रहे थे स्टेज पे, तो बोले दीदी बोली हरी नीचे देख के गाना, पहला गाना, ऊपर मत देखना। ठीक है, तब ऊपर मत देखा तो फिर देखना है ना? हाँ। इफ यू से कि राइट में मत देखो तो देखेंगे आप। जरूर देखेंगे। ये तो ह्यूमन नेचर है। तो ये रात भीगी भीगी ना उठा धीरे धीरे, ये चांद प्यारा प्यारा हो गया, पररा रे उठा मैं देखा 2 लाखों की शक्ल। हड़बड़ा गया मैं। तो जैसे मैं हड़बड़ाया तो दीदी ने ऐसा करके ऐसे हंसी,
कनकियों से। कनकियों से। आज भी याद है मुझे। अच्छा, एनीवेज एक और ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ, एक छोटा सा, और जो कुछ बातें रह गई है उन्हें रैप अप हम कर लेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हरी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिल ने फिर याद किया में हाजिर हो जाते हैं पद्मश्री और नेशनल अवार्ड विनर हरिहरन जी के साथ। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हमारे साथ पद्मश्री और नेशनल अवार्ड विनर हरिहरन जी है। अपनी शायरी को बिल्कुल जीवित रखा है, महफूज रखा है अपनी गायकी में, गजल गायकी को महफूज रखा है आपने। आपकी गजलें कमाल की, आपकी बॉलीवुड नगमे जो भी आपने गाया है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, सक्षम है। दैट इज द रीजन आप बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद बने। ए.आर. रहमान साहब आपके फैन भी थे, कमाल है ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगा। खैर बात एक और म्यूजिक डायरेक्टर की यहाँ पे करेंगे, नौशाद साहब, जिनके लिए बहुत ही खूबसूरत गज़लें आपने गाई है। उनका जो शेरी मजमुआ है आठवां सुर, वो गज़लें भी आपने गाई है। और ताजमहल फिल्म में अपनी जुल्फे मेरे शानों पे बिखर जाने, तो क्या कंपोजिशन। और उनसे आपने काफी कुछ सीखा भी है। कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स है जैसे आपने कहा जयदेव साहब से आपने काफी कुछ सीखा। जी बिल्कुल। सलीलदा से आपने सीखा, शिवहरी से आपने, ए.आर. रहमान साहब से आपने सीखा, तो नौशाद साहब से क्या सीखा आपने? और उनके साथ इक्वेशन, एक गायक और एक म्यूजिक डायरेक्टर की इक्वेशन बहुत अच्छी रहनी चाहिए। अच्छी नहीं रहेगी, राब्ता नहीं बैठेगा, गाना अच्छा नहीं आएगा। उनके साथ कैसा था कि वो वाकई मुझे रियाज करवाते थे। एक गाने को लेके पीस ना बोलते ना उसको, निचोड़ देना उसको, ऐसा बिठाना गले पे तो कहीं वो वही बातें आए हैं और ऐसे आए कि जैसे मोती दिखें वो। सो नगमा है मेरी जिंदगी, नगमा है मेरी बंदगी, मेरी बंदगी, मेरी बंदगी, वही हो रहा है। एकदम नपातुला गाना ऐसे गवाते थे वो। दैट डिसिप्लिन, बहुत कुछ है गले में, क्या कहाँ पे गाना है, कितना गाना है, और बोल मतलब वो निखरता जाए, गाते गाते निखरता जाए, क्योंकि शब्द प्रधान है हमारा गाना जो है, गज़ल गीत हो, शब्द प्रधान है। उस मौसीकी में आप गा रहे हैं मगर ऐसे गाइए कि शब्द जो है वो इट इज़ लाइक ज्वेल्स, डायमंड्स, एमरल्ड्स, किस तरह से आप सेट करते हैं उसको, हीरे, हाँ हीरे, तो वो करते थे। वो हीरों की तरह तराशना एक गायक को, और एक कंपोजिशन को किस तरह से आप फाइनलाइज करते हैं, किस तरह से ये 4 फ्रेज है, नहीं ये फ्रेज बहुत अच्छा है, ये तरीका जो है मैं उनसे सीखा। कंपोजिशन वैल्यू जो है ना, कंपोजर जो कहते हैं, वो सर्टेन थिंग्स आई लर्न फ्रॉम हिम, एंड डिसिप्लिन। किस तरह से आप, वो कभी भी कहते थे आप ज़रूर इम्प्रोवाइज़ कीजिएगा मगर पहले साफ गाइएगा, इस चीज़ को समझाइएगा। हाँ, खालिस, प्योर एकदम। मुमताज तुझे देखा जब ताज महल देखा खा, ये इट शुड बी क्लियर, वो खाना नहीं चाहिए, वर्ड्स को नहीं खाना। गुजरा हुआ कल देखा, ये बहुत वो ठहराव और कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है, और पूरा लाइन जो है, तो वो कहते थे ये करने से पूरा आपका गाना उठता है। और आकार बहुत जरूरी है गानों में। मुमताज तुझे देखा, आकार जो है गाने आकार से बनता है गाना। तभी तो उन्होंने 8वां सुर में भी कहा है, आकार के सच्चे होना, सुरताल के पक्के होना है, क्योंकि आकार बहुत जरूरी है, वो उस पे जोर करते थे वो।
ताजमहल का एक और गाना है, हम्म, अपनी अपनी जुल्फे मेरे शानों पे बिखर जाने दो, आज रोको ना मुझे हद से गुजर जाने दो, अपनी जुल्फे मेरी शानों से बिखर जाने दो। ये बहुत बहुत मज़े से सीखा, मज़े से गाया, और जब भी मैं गाता हूँ मुझे बिल्कुल नौशाद साहब ऐसे याद आते हैं, उनकी म्यूज़िक रूम में जो सामने बैठ के मैं उनसे सीखा, और जो मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने और मुझे रियाज़ करवाया। एक दिन 2-3 घंटा हो गया वो कुछ मुझे सिखाते थे, रियाज़ करवा रहे थे। तो उनकी वाइफ मम्मी अंदर से आई, बोले जी बच्चा है हरी, कितना गवाओगे, अभी बस करो। मुझे इतना प्यार दिया उन्होंने, और ब्यूटीफुल। आप जो भी हैं, आप रियाज की वजह से हैं, आपने अपने हर एक गुरु का कहा जो है वो माना है। जी जी तो तभी आप यहाँ हैं, सच्ची में तभी Thank you, आप thank यहाँ हैं। तो जाते जाते 2-3 आपकी बेहतरीन कंपोजिशंस, कुछ बेहतरीन नगमे। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है, यादें 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 बिल्कुल याद आती हैं, और दिल ने फिर याद किया। मैं आपके साथ कई यादें ताज़ा हुई, इतनी बातें याद आती हैं। फ्रॉम द फिल्म लक्ष्य। बातें याद आती है, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे उन्हें भूलूं, क्या दिल को समझाऊं। कितनी बातें हैं जो आपसे करनी है। बहुत मजा आया आपके साथ बातें करते हुए। शुक्रिया, लेकिन मुझे जाते भी बहुत जाते मजा आया। जाते जाते कोई ऐसा गाना जो अक्सर आपको लगता है आप गुनगुनाते हैं किसी म्यूजिक कंपोजर का, वन ऑफ योर फेवरेट म्यूजिक कंपोजर्स, वन ऑफ योर फेवरेट म्यूजिक कंपोजर। प्रेयसी वाह, रहमान साहब। हाँ जी, वाह वाह। रहमान साहब की खासियत बताई आपने, उनके साथ साउथ में भी बहुत काम किया। जी, जी, और जी। अब काफी लैंग्वेज में गाते भी हैं। सबसे ज्यादा मजा गजल गायकी में ही आता है। गजल गायकी इज लाइक अ होम ग्राउंड, पहला प्यार। पहला प्यार, हाँ, बाकी तो होता रहता है। नहीं, और वो हिंदी गाने, जो तमिल के गाने, साउथ में बहुत काम किया हूँ मैं। 90s में बता रहा था ना जी, मैं, जी, जी। 92 से रहमान जी में ने शुरू। मुझे पहला बुलाया। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं तमिल में गाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ मद्रासी हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो यहीं पर बिताना था, काम करना था यहीं पर, मगर उन्होंने बुलाया, और उस वहाँ पे बहुत काम किया मैंने। आपकी मदर आपकी टीचर भी रही, आपकी गुरु भी जी, रही। जी, जी। हाल ही में उन्हें भी अवार्ड मिला, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। जी जी। हाँ, वो भी मंझी हुई कलाकार है। नहीं, बहुत मैं वो शी इज अ पंडित इन कर्नाटक म्यूजिक। उनकी तरफ से सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या आपको? अरे वो कॉम्प्लीमेंट तो कभी देती नहीं। देती है, मगर अच्छा था। अभी भी वो कहती हैं आपको कि रियाज करो अभी भी? नहीं, वो ऐसे नहीं, मतलब वो कभी 2-3 दिन वो दिखते नहीं मेरे को गाते हुए। बोला क्या है, कहाँ है तू, क्या कर रहे हो, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। एवरीडे घर पे चलना चाहिए ये। एक माहौल होता है। हाँ। तो वह अच्छी बात है, ये बुजुर्ग रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि ये बुजुर्ग क्या है, घर में एक बुजुर्ग रहना, दे आर लाइक अ बैनियन ट्री। आप
उनसे एनर्जी ले सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव ऑलवेज। एनर्जी बहुत। अच्छा, एक बात यहाँ रह गई, जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि आपने भी स्ट्रगल पीरियड देखा है। जी। कभी कभी ऐसा होता था कि फ़ोन की रिंग नहीं बजती थी, क्या वो हुआ, बजो तो सही। मैं बहुत गुफ्तगू किया हूँ फ़ोन से। तो उस ज़माने में काले काले रंग के होते थे बड़े। हाँ, बड़े जंबो फ़ोन। तो मैं बोला यार शर्म करो यार, कभी तो बजाओ। लोगों को लगे कि हम ऐसे ही डमी फ़ोन, कभी तो कुछ काम लाओ मुझे, मेरे लिए। हाँ। तो ऐसे देखे हैं दिन, बिल्कुल। लेकिन ये काफ़ी कुछ सिखाते हैं दिन। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको हरिहरन जी के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। आज की मुलाकात बस इतनी, कल बातें करेंगे, ढेर सारी मुलाकातों के साथ फिर से हाजिर हो जाएंगे। अगले दिल ने फिर याद किया में आपके रूबरू हाजिर हो जाएंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। दिल ने फिर याद किया।